ज़ीरो पीरियड में आज एक छोटी सी अपडेट लेकर मैं हाजिर हूँ। ये अपडेट है आपके सीटेट की परीक्षा के बारे में। आप सभी को ये जानकारी हो ही गई होगी, अलग अलग स्रोतों से आपने सुन लिया होगा और अलग अलग जो मीडिया रिसोर्सेज हैं, चाहे वो आपके सोशल मीडिया पे हो, चाहे आप न्यूज़पेपर पे हो, चाहे आप चैनल्स पे हो, ये खबर देख चुके हैं। इसलिए खबर आपके लिए नई नहीं है, मगर अपडेशन जो है वो ऑफिशियली प्रॉपरली आ गई है। तो मुझे लगा कि आप सबके साथ ये इंफॉर्मेशन को मैं शेयर करूं। तो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम सीटेट के नाम से जानते हैं, वो 5 जुलाई 2020 को होने वाली थी। तो इस पर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो केंद्रीय अध्यापक पात्रता परीक्षा है, जिसे सीटेट के नाम से जाना जाता है, को अगले आदेश तक के लिए रद्द कर दिया है। तो ये रद्द क्यों हुई, क्या बात हुई, इस पर थोड़ा सा और हम कुछ एक क्लिप देख लें ताकि हमको बात समझ में आ जाए कि वस्तुतः स्थिति क्या थी और ये क्यों ऐसा जो सिनारियो बन पाया है वो क्यों हुआ है। ये जो परीक्षा थी वो 5 जुलाई को होनी थी और ये इंडियन एक्सप्रेस की न्यूज़ है जो कहती है CBSE पोस्टपोन सीटेट जुलाई एग्ज़ाम, HRD मिनिस्टर ट्वीट्स। HRD मिनिस्टर के ट्वीट के बाद ये खबरें एकदम चैनल पे चलने लग गई थी और ये जो परीक्षा थी वो 5 जुलाई को होनी थी। इस संबंध में मानव संसाधन मंत्री जो रमेश निशंक जी हैं, उन्होंने जानकारी दी थी कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई को जो सीटेट का आयोजन है वो संभव नहीं है। जब स्थितियां अनुकूल हो जाएंगी तो इसकी अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। ये जानकारी उन्होंने अपने ट्वीट में दी थी। हम आपको वो ट्वीट दिखाते हैं, ट्वीट का वो हिस्सा दिखाते हैं जो 25 तारीख को आपके ट्विटर हैंडल पर देखा गया था। वहाँ पर वो लिखते हैं अपने ट्विटर हैंडल पे कि वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए 5 जुलाई 2020 को CBSE द्वारा आयोजित की जाने वाली सीटेट परीक्षा को फिलहाल स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। स्थितियां अनुकूल होने पर परीक्षा की अगली तिथि की घोषणा की जाएगी। ये डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के ट्विटर हैंडल का वो भाग है जिसमें उन्होंने ये बात कही थी और ये जानकारी दी थी परीक्षार्थियों को कि ये परीक्षा जो है वो स्थगित की जा रही है। देश भर में लगभग 30 लाख से भी ज़्यादा उम्मीदवार हैं जो इस परीक्षा में शामिल होने जा रहे थे और इस तिथि के स्थगित होने पर वो काफ़ी निराश भी हुए हैं क्योंकि तैयारियां पूरी हो चुकी थी और लगभग वे इस परीक्षा के लिए तैयार थे, मगर परिस्थितियां ऐसी नहीं हैं और कोरोना के संक्रमण काल में इस तरह की परीक्षाओं का संचालन संभव नहीं है। तो इसलिए अब उन्हें भी नई तिथि का इंतज़ार रहेगा। इन सब के बाद जब वो अपना ट्वीट कर रहे थे तो ट्वीट के साथ उन्होंने CBSE का ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी अपने ट्विटर हैंडल पर डाला था, वो भी हम आपके साथ शेयर करना चाहेंगे। इसमें वे कहते हैं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने जो 25 तारीख को 25/6/2020 को अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिया है, पब्लिक नोटिस जो दिया है सीटेट जुलाई 2020 के रिगार्डिंग, वो अनुराग त्रिपाठी जो डायरेक्टर हैं CBSE के और सीटेट के, उन्होंने ये जो जानकारी है वो ऑफिशियली दी है। ये ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये कन्फर्मेशन हो जाती है कि ये जो परीक्षा है वो पूरी तरह से भी स्थगित कर दी जा रही है। तो नोटिफिकेशन ये कहता है कि एज नोटिफाइड अर्लियर द 14th एडिशन ऑफ सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये 14वां संस्करण था सीटेट का जो कि जुलाई 2020 में होना है, शेड्यूल टू बी हेल्ड ऑन 5/7/2020 इज पोस्टपोन्ड, ये पोस्टपोन्ड कर दिया गया है। द नेक्स्ट डेट ऑफ एग्जामिनेशन विल बी इंटीमेटेड व्हेन सिचुएशन इज मोर कंड्यूसिव फॉर द कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशंस। All the candidates registered for CTET July 2020 are hereby informed that for any update they may visit CTET website www.ctet.nic.in regularly. अनुराग त्रिपाठी, डायरेक्टर CTET एंड सेक्रेटरी CBSE। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन था जिसके बाद ये बात पूरी तरह से कंफर्म हो गई कि 5 जुलाई को जो होने वाली CTET की परीक्षा है वो स्थगित कर दी गई है। जो परीक्षार्थी इसके लिए तैयारी कर रहे हैं वो इस वेबसाइट पे ज़रूर अपनी नज़र गड़ाए रखें ctet.nic.in, क्योंकि आपको सारी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन और परफेक्ट इन्फॉर्मेशन यहीं से मिलेगी। आप किसी भी तरह के मीडिया रिसोर्स या मीडिया के सोर्स या न्यूज़पेपर या चैनल के खबरों पर भरोसा ना करें। आप इस वेबसाइट पे जाएं। वेबसाइट पे जब तक कोई ऑफिशियल कन्फर्मेशन ना आ जाए तब तक आप उसे सही या सच्चा ना मानें।
तो फ्रेंड्स ये एक छोटा सा हमारे तरफ से आपके लिए अपडेट था, और ये अपडेट हमने आज इसलिए डाला क्योंकि जब तक हमारे पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं रहता हम इस तरह की कोई अपडेट अपने चैनल पर तो नहीं डालते। तो ठीक है, आप अपनी तैयारी जारी रखिए, तैयारियां चलती रहनी चाहिए। परीक्षा आज नहीं तो कल ज़रूर होगी, जब परिस्थितियाँ इसके अनुकूल हो जाएंगी तब ज़रूर ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तब तक के लिए आप सबके लिए शुभकामनाएँ। मिलते रहेंगे और कुछ खबरों के साथ और कुछ नई जानकारियों के साथ इस चैनल पर बने रहिएगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके कंटेंट को आप शेयर करना चाहें तो शेयर करिए, क्योंकि काफ़ी अच्छे कंटेंट्स आपको मेरे इस चैनल में देखने को सुनने को मिलेंगे। धन्यवाद।